दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि बैंक अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि बैंक जो खाता होता है वो कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। जी हाँ गाइज, अक्सर हम नॉर्मली जब भी हम अपना बैंक खाता खुलवाते हैं तो हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, यानी कि बचत खाता। लेकिन यार गाइज, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कभी ना कभी ये जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ा पाएं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, यानी कि जिसको हम हिंदी में बचत खाता भी कहते हैं। दोस्तों हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बैंक अकाउंट भी सेविंग अकाउंट ही है। दोस्तों इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। बैंक की ब्रांच में आपके पास दो डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, एक आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका पैन कार्ड, और आप बहुत ही आसानी से अपना बैंक खाता खुलवा पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स की फीचर्स के बारे में, यानी कि सेविंग अकाउंट की जो है विशेषता क्या है, खासियत क्या है। तो दोस्तों आप अपने बचत खाते में सेविंग अकाउंट्स में कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप निकासी करते हैं, विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं तो उसमें कुछ लिमिट्स होती है। जैसे कि आपका एटीएम कार्ड की कुछ लिमिट रहेगी निकालने की, इसके अलावा चेकबुक की आपकी लिमिट रहती है। ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी लिमिट अलाउ कर रहा है। हालांकि आप ब्रांच में जाकर अपनी लिमिट को कम या ज्यादा करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना होता है अपने सेविंग अकाउंट में। दोस्तों ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिनिमम बैलेंस कितना अलाउ कर रहा है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर। बहुत बैंक में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस है और बहुतों में 5000 भी है और किसी बैंक में 10,000 भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि दोस्तों हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बहुत सारे लोगों के जो है बैंक खाते खुलवाए गए थे जो कि एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट थे। वहां पर आपको अगर बैलेंस भी नहीं रखना है तो भी कोई आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है, और यहां पर ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब बात करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, यानी कि ब्याज आपको कितना मिलता है। दोस्तों ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। यानी कि मान के चलिए कि आपका 1 लाख रुपए जमा है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको कुछ बैंक अलाउ करते हैं 3.5%, 3.5%, और बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जहां पर आपको 7%, 7% का ब्याज मिलता है। यानी कि 1 लाख पे 3,500 रुपये अगर 3.5% हुआ, अगर 7% ब्याज मिलता है तो 7,000 रुपये पूरा आपको 1 साल का ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के फायदे क्या है। दोस्तों सेविंग्स अकाउंट के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन दो बहुत जरूरी फायदे हैं। सबसे पहला यह है कि आपका जो पैसा है बिल्कुल बैंक में सेफ है, यानी कि सुरक्षित है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको उस पैसे पर जो है ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बहुत ही कमाल के दो बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर के बैंक अकाउंट के ऊपर, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता। दोस्तों अक्सर जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग अपना करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और करंट अकाउंट उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि करंट अकाउंट के फीचर्स क्या है, यानी कि विशेषता क्या है, क्यों इसको ओपन करवाते हैं, खुलवाते हैं अक्सर बिजनेस करने वाले लोग। दोस्तों अक्सर यहाँ पर होता है कि जितना मर्जी चाहे आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा करंट अकाउंट का होता है। अब बात करते हैं कि करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना जरूरी है। तो दोस्तों मिनिमम बैलेंस कुछ बैंक में 10,000 रुपए है, कुछ बैंक में 20,000 है, तो कुछ बैंक में 50,000, 1 लाख भी है। तो मिनिमम बैलेंस ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ये आपके बैंक पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, यानी कि ब्याज कितना मिलता है। तो दोस्तों करंट अकाउंट पे आपको जो भी पैसा आप जमा करते हैं, निकालते हैं, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि करंट अकाउंट का फायदा क्या है। दोस्तों करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा फायदा है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। मान के चले कि आपके करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए बैलेंस है और आपको 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो आप बहुत ही आसानी से 2.5 लाख यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर बैंक ना कुछ लिमिट अपनी तरफ से आपको देता है जिसको ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर के बैंक अकाउंट के ऊपर, जिसको कहते हैं सैलरी अकाउंट। दोस्तों
सैलरी अकाउंट अक्सर जो कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज का यानी कि जो कर्मचारी उस कंपनी में काम करते हैं उनका बैंक खाता बैंक के द्वारा खुलवाया जाता है। और यहाँ पर बैंक करता यह है कि कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के जो एम्प्लॉयज होता है उनका खाता अपने बैंक में ओपन कर देता है। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट की की फीचर्स के बारे में, यानी कि विशेषता क्या है। दोस्तों यहाँ पर विशेषता सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो आपकी कंपनी पैसा आपका ट्रांसफर करती है हर महीना कैश में ना देकर आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और यहाँ पर ना कंपनी कितना भी पैसा आपको ट्रांसफर कर सकती है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैलरी अकाउंट में आप 0 बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि मान के चलिए आपकी कंपनी आपको 15,000 रुपए महीने की सैलरी दे रही है तो आप चाहे तो पूरा का पूरा 15,000 अपना निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना, एकदम 0 बैलेंस अकाउंट है। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज कितना मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है अगर आपका सैलरी अकाउंट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सैलरी अकाउंट का बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदा क्या है। तो सैलरी अकाउंट को आप कभी भी अपना सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आप ब्रांच में जाएं और वहां पर आप बोल सकते हैं कि मेरे सैलरी अकाउंट को आप जो है कन्वर्ट कर लीजिए सेविंग अकाउंट में। हालांकि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में जॉब छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और 3 महीने तक आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है तो बैंक आपका जो सैलरी अकाउंट है उसको ऑटोमेटिकली उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हर एक बैंक का टर्म एंड कंडीशंस यानी कि नियम और शर्तें अलग अलग हैं, लेकिन आप बाद में अपना सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर के अकाउंट के बारे में, जिसको बोलते हैं एनआरआई अकाउंट। दोस्तों एनआरआई अकाउंट कोई भी अनिवासी भारतीय खोल सकता है, यानी कि जो व्यक्ति भारत से बाहर मिनिमम कम से कम 6 महीने से ज़्यादा जो है काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने या किसी भी काम के लिए जाता है तो वो पर्सन इंडिया में भारत देश में अपना एनआरआई खाता खुलवा सकता है। दोस्तों एनआरआई अकाउंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है एनआरओ। चलिए हम यहाँ पर एक इसको एग्जांपल में समझते हैं। दोस्तों एनआरओ अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और गाइस कोई भी व्यक्ति मान के चलिए कोई पर्सन है वो इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करता है या अपनी फैमिली के साथ में किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में मान के चले कि उस पर्सन की इंडिया में कोई घर है जो वो रेंट पर दे रहा है, किराए पर दे रहा है, या हो सकता है उनकी कोई शॉप है, दुकान है जिसको वो किराए पर दे रहे हैं, या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो। तो जो भी वहाँ से उनका रेंट आता है, इनकम आती है, वो इनकम जो उनको लेनी है, रिसीव करनी है, उसके लिए उनको चाहिए होगा एक बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी से या फिर उनकी जो है हाउस से या फिर शॉप से उनका इनकम आता है, उनको जमा करने के लिए उसके लिए चाहिए होता है अकाउंट। तो उसके लिए उनको बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होता है, और जो अकाउंट वो ओपन करवाते हैं उसको कहते हैं गाइस एनआरओ अकाउंट, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब बात करते हैं एनआरओ अकाउंट की विशेषता क्या है। दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे बड़ा की फीचर्स ये है, विशेषता ये है कि आप यहाँ पर इस अकाउंट में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि एनआरओ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना जरूरी है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे सेविंग अकाउंट्स में 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस होता है, ठीक उसी तरीके से एनआरओ अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और किस बैंक की लिमिट मिनिमम बैलेंस की कितनी है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है एनआरओ अकाउंट में। तो दोस्तों एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिस तरीके से हमारे सेविंग अकाउंट में मिलता है, ठीक लगभग उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एनआरआई अकाउंट में दूसरे टाइप का जो अकाउंट होता है वो होता है एनआरई। चलिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो दोस्तों एनआरई अकाउंट का जो फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट
एक्सटर्नल। गाइस मान के चले कि कोई भी इंडियन सिटीजन है यानी कि भारतीय नागरिक है, वो विदेश में किसी कंपनी में नौकरी करता है, ठीक है। तो मान के चले कि कोई किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में अमेरिका में नौकरी कर रहा है कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, और वहाँ पर जो उनको इनकम मिलती है यानी कि सैलरी मिलती है वो डॉलर में मिलती है। अब उनको वो पैसा जो है इंडिया में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए उनको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिसको कि एनआरई अकाउंट कहते हैं। हालांकि गाइस सेविंग अकाउंट में भी वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एनआरई अकाउंट में बहुत सारे एडवांटेज है और बहुत सारी छूट भी मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर एनआरई अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसके बाद जो उनका पैसा डॉलर में उनको मिलता है वो इंडिया में रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके थ्रू जो है उनकी फैमिली आसानी से उस पैसा को यूज़ कर पाती है। अब दोस्तों बात करते हैं एनआरई अकाउंट की फीचर्स के बारे में, विशेषता के बारे में। तो यहाँ पर एनआरई अकाउंट की सबसे कमाल की विशेषता यह है कि आप कितना भी पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर भी आपको मिनिमम बैलेंस उसी तरीके से मेंटेन करना होता है जिस तरीके से हमारा सेविंग अकाउंट या एनआरओ अकाउंट में मेंटेन करना होता है। वो बैंक पर डिपेंड करता है कि मिनिमम बैलेंस आपका कितना रहना जरूरी है। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की यानी कि ब्याज दर की, तो एनआरई अकाउंट में भी ब्याज आपको ठीक उसी तरीके से देखने को मिलता है जिस तरीके से सेविंग अकाउंट में और एनआरओ अकाउंट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एनआरई अकाउंट है ना, उसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एनआरई अकाउंट रहेगा तो आप किसी भी बैंक में जाकर जो है अपने एनआरआई की जो एनआरई अकाउंट के बिहाफ पर जो है अपना सेविंग अकाउंट, बचत खाता, साथ ही साथ में करंट खाता भी ओपन करवा पाएंगे। अब बात करते हैं एनआरआई अकाउंट के तीसरे टाइप के अकाउंट के बारे में जिसको बोलते हैं एफसीएनआर। चलिए यहाँ पर एग्जांपल में समझते हैं कि एफसीएनआर अकाउंट होता क्या है। अब गाइस एफसीएनआर का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। अब गाइस मान के चलिए कोई अंकल जी हैं वो विदेश में अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट हो गए हैं, या फिर मान के चलिए वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, लेकिन वो विदेश में काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी उनको इनकम होती है, सैलरी मिलती है, वो डॉलर के फॉर्म में मिल रही है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर गाइस वो चाहते हैं कि उनका जो डॉलर है वो इंडिया में जब हम ट्रांसफ़र करें तो रुपीज़ में कन्वर्ट ना होकर डॉलर के फॉर्म में ही उनके अकाउंट में रहे, तो उस कंडीशन में उनको एफसीएनआर अकाउंट इंडिया में ओपन करवाना होता है। और उसके बाद होता यह है कि जो भी वो डॉलर में ट्रांसफ़र करते पैसे वो उनका डॉलर में ही अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अब दोस्तों एनआरआई अकाउंट का जो एफसीएनआर अकाउंट है ना, उसमें भी आपको ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट भी सेम मिलता है जिस तरीके से बाकी एनआरआई अकाउंट में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको की फीचर्स यानी कि जो है विशेषताएं भी सेम टू सेम मिलती है। मिनिमम बैलेंस भी आपको उस तरीके से मेंटेन करना होता है जिस तरीके से बाकी एनआरआई अकाउंट में मेंटेन करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें टाइप के अकाउंट के बारे में जिसको बोलते हैं आरडी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। अब दोस्तों यहाँ पर आरडी अकाउंट वो ओपन करवाते हैं रिकरिंग डिपॉजिट जो चाहते हैं कि जो उनका पैसा है वो पैसे पे उनको ज्यादा ब्याज मिले, तो वो अपना आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब बात करते हैं कि आरडी अकाउंट की फीचर्स क्या है यानी कि विशेषता क्या है। दोस्तों आप किसी भी बैंक में अपना आरडी खाता खुलवा सकते हैं, मिनिमम यानी कि कम से कम 1000 रुपए की आप मंथली सेविंग से अपना आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरडी अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। दोस्तों जितना भी आप आरडी अकाउंट ओपन करवाते खुलवाते हैं तो आपको जितना आप पैसा वहां पर जमा करते हैं, मान के चलिए कि आपने 2000 रुपए महीने की आरडी अकाउंट अपना खुलवाया है, तो आपको हर महीना उतना ही पैसा आपको जमा करना होता है उस अकाउंट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है। दोस्तों नॉर्मली जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो 3.5% से लेकर और यहाँ पर 7% का ब्याज मिलता है, लेकिन आरडी अकाउंट में कभी कभी 8% तक आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात करते हैं 6वें नंबर के अकाउंट के बारे में जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सावधि जमा खाते भी कहा जाता है। और दोस्तों एफडी अकाउंट जो है एक लमसम अमाउंट आप अपना कुछ टाइम के लिए आप जमा कर सकते हैं और उस पैसे पर जो है अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों एफडी अकाउंट आपका जो है एकदम सेफ है, यानी कि बिल्कुल आपका सुरक्षित पैसा होता है। दोस्तों बात करते हैं एफडी अकाउंट की फीचर्स के बारे में, यानी कि विशेषता क्या है एफडी अकाउंट की। तो एफडी अकाउंट में आप जो है कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ में जितना भी पैसा आप जितने साल के लिए अपना जमा करते हैं तो उस पर जो है आपका टाइम पूरा होने के बाद आपका जो ब्याज है वो ब्याज के साथ में आपका जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट होता है उसके साथ आपका ब्याज भी ऐड करके आपको दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस कितना मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर
जो है आप लमसम कितना अमाउंट भी जो है अपना एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मान के चलिए मैं 5 लाख रुपए की अगर ओपन करवाना चाहूं 10 साल के लिए, तो मैं उस 5 लाख रुपए को अपना बैंक अकाउंट में रख लूंगा, यानी कि एफडी अकाउंट में रख लूंगा, और उस अकाउंट को मैं 10 साल बाद जब पैसा निकालूंगा तो उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसका ब्याज के साथ साथ मेरा जो जमा राशि है वो मुझे मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एफडी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको कितना ब्याज दर दे रहा है। हर बैंक में दोस्तों इंटरेस्ट रेट अलग होता है एफडी अकाउंट का, तो आप अपने बैंक में जाकर या फिर आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एफडी अकाउंट के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं। तो दो बहुत बड़े फायदे हैं एफडी अकाउंट के। सबसे पहला फायदा है कि यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पर रिस्क कम है, यानी कि यहाँ पर आपका बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपका सुरक्षित पैसा है। तो आप बाद में जब टाइम पूरा हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से अपना पैसा के साथ साथ में इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 अलग अलग टाइप्स के बैंक अकाउंट के बारे में आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक करके शेयर जरूर कर दें।